आज सिरसा जिले के हल्का कालावली की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की रैली हुई, जिसमें जिला सिरसा के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद और वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मीत हेयर, संजय गुप्ता के अलावा आम आदमी पार्टी की और भी कई दिग्गज नेताओं ने कालावली में बदलाव जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदेश की जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, लोकसभा अध्यक्ष कुलदीप गदराना, जिलाध्यक्ष हैप्पी सिंह रानिया मौजूद रहे। सांसद मित हेयर ने बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि कालावली से आम आदमी पार्टी के 2 जिला परिषद मेंबर जीत आए। जैसे पंजाब में संगरूर आम आदमी पार्टी की राजधानी है, वैसे ही सिरसा भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की राजधानी होगी। वहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका सिरसा के लोगों की रहेगी। जहां सिरसा पंजाबियों का गढ़ है, वहीं केजरीवाल भी हरियाणा के लाल हैं, इसलिए सबसे पहले बदलाव की शुरुआत सिरसा से होगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने हरियाणा में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों, खिलाड़ियों और नौजवानों के साथ धोखा किया है। अब समय बदलाव का आ गया है। आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाए। पंजाब व दिल्ली की तरह आम लोगों की अपनी सरकार बनाए। आओ सुनते हैं सांसद मीत हेयर ने क्या कहा। सिरसा से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। लगातार पिछला सरकार बन चुकी है और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार जिस सोच पर बनी, जिसने बनाई, वो बेटा हरियाणा का है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन जिन्होंने लेके आया, एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। जब से दिल्ली में बदलाव आ सकता है, पंजाब में आ सकता है, तो हरियाणा में भी आएगा। जैसे पहले गुप्ता साहब के साथ हम हिसार में थे, जहाँ से अरविंद जी का जन्म हुआ, जहाँ पढ़े, और पूरे हिसार के लोग, सिरसा के लोग, हरियाणा के लोग तैयार हैं। अब टाइम आ गया है कि जो परिवारवाद की राजनीति है, जो वही लोग, कभी बेटा, कभी पिता, कभी भतीजा, उनको उस राजनीति को खत्म करके हरियाणा के आम लोग आगे आएंगे, उस पार्टी को लाएंगे जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं उनकी बात करती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा से कितना विकास देखते हैं? देखिए, हरियाणा में आप किसी गांव में चले जाइए, क्योंकि अब कई बार जाने का मौका मिलता है। जो हालात 10 साल पहले थे, गांव के हालात वैसे के वैसे हैं, स्कूलों के हालात वैसे के वैसे हैं, अस्पतालों के हालात वैसे के वैसे हैं, और बेरोजगारी पिछले 10 साल में ज़्यादा हुई, कम नहीं हुई। सारे मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा बदला नहीं। इसीलिए हरियाणा के लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय बदलाव करेंगे, और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, क्योंकि जब लोग दोबारा किसी की सरकार बनाते हैं तो एक ही कारण होता है, जब कोई आदमी डिलीवर करता है, और वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ। दिल्ली में सरकार बीजेपी की तरह जैसे हरियाणा में जोड़ तोड़ के साथ बनाई, ऐसे नहीं बनाई। क्लियर मैंडेट आप देखिए कि 70 में से 63 सीट, 70 में से 67 सीट, उसका एक ही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया, और उसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा के हर गांव में हो रही है, जिस वजह से हमें लगता है कि बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ भी। हरियाणा आरोप लगाता है कि पंजाब से कोई चीज़ मांगी गई, SYL का पानी है, चंडीगढ़ मांगा गया, लेकिन वो देते नहीं है, देते तो गिफ्ट में नशा देते हैं हरियाणा को। देखिए, उस पर हमारे मुख्यमंत्री और कई मीटिंग में जो पंजाब का स्टैंड है, हम वो क्लियर अपना वो कर चुके हैं। लेकिन जो लोगों की, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनको सिर्फ मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोगों के जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, लोगों में आज देखिए कि हरियाणा में अगर बेरोजगारी है, उसकी वजह से अगर हरियाणा के बच्चों के अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा,
वजह से, अगर हरियाणा में इतनी करप्शन बढ़ रही है वो किसकी वजह से है? अपनी बात, क्योंकि अपने पे बात ना आ जाए इसलिए ये पॉलिटिकल बातें जो पिछले 40 साल से एजेंडा चला रहे हैं, सिर्फ वही एजेंडे पर इस बार फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जो असल मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में वोट करेंगे। और वैसे भी ये षड्यंत्र रचते हैं। इन्होंने षड्यंत्र रचा, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी जिसको गोल्ड मेडल मिलना था, सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के कि पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वुमेन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा बना दिया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोली? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोला? जब तक वो बेटी जीत रही थी इनको सांप सूंघ रहा था। इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जब वो हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्या लगता है साजिश है? 100% साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए था उस समय। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्टैंड लेना चाहिए था और सारे स्टैंड क्लियर करके उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े हैं। बहिष्कार, ओलंपिक का बहिष्कार करने की भी डिमांड हो रही है। देखिए, ये एक लंबा विषय है। अगर देश की बेटी के साथ इतनी हेराफेरी की जाए तो बहिष्कार भी करना चाहिए, परंतु आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। और आज मैं उसको आमंत्रित करता हूँ, आइए इस साजिशकर्ता तानाशाह को हम जड़ से फाड़ के फेंक दें, मिल के लड़े और इस देश के लोकतंत्र के अंदर स्थापित करें। गुप्ता जी, हरियाणा में कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी, कितनी तैयार है अपनी सीट? आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की और विधानसभा के अंदर 2 विधानसभाओं के मिला के एक मीटिंग की। और ऐसे सीजन के अंदर तो पूरा आश्वासन, पूरा समर्थन पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। इंडिया एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन है, उसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे क्या कांग्रेस के साथ? गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं, परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत। क्या आपको हरियाणा में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की आवश्यकता है? मैं पहले कह चुका हूँ कि 90 की 90 विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी फौज आज हरियाणा के एक गांव में पहुंची। गुप्ता जी, हरियाणा की सभी सियासी पार्टियां किसी सिख चेहरे को टिकट क्यों नहीं देना चाहती? ये क्या? हमारे सिख यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हमारे सिख अभी आए थे, वो यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि थे। हमारे सिख पार्टी के खिलाफ